हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एक इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, इंडिपेंडेंट तरीके से इस तमाम साजिश जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी तहकीकात की जाएंगी। जिन्होंने मुल्क को अपनी झूठी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उन सबको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। हुकूमत का बैरूनी साजिश के इल्जाम पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के एक के बाद एक बार कहा, इमरान खान के खिलाफ कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं हुई। जब अपने इत्तेहादी छोड़ जाएं तब आपको याद आया कि बैरूनी साजिश हुई। इल्जाम लगाया जलसों का शेड्यूल भी अपनी बेनामी फराह को बचाने का बहाना है। अफसरान के जरिए पैसे कमाए गए, एक एक तफसील आ चुकी है। सुबह शाम बैरून मुल्क साजिश का तमाशा फराह गोगी बचाओ तहरीक है। सुबह शाम के तमाशे पर गैर जानिबदार इंक्वायरी कमीशन बनेगा। तमाम इंक्वायरी अवाम के सामने की जाएगी। इल्जाम तराशियां फराह को बचाने और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। करते हुए आपको मेरा मशवरा है, आपने घबराना नहीं है। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। तरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी, आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा और जो ओपन हियरिंग करेगा। तहरीके इंसाफ की मज़ाहमत गैर मुल्की मरास्ते पर हुकूमत के कमीशन के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ आज़ाद अदलिया की जानिब से बनाए गए कमीशन को तस्लीम करने का ऐलान। फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा मरियम औरंगज़ेब आपने घबराना नहीं, इतने गुस्से में क्यों होती हैं? फराह पर इल्ज़ाम कोई नहीं है, इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना हो रही है। सवाल पूछा, अगर फराह खान ने करप्शन की है तो इस पर केसेस क्यों नहीं बनाए जा रहे? कड़ी तनकीद की। हुकूमत के 2/3 वज़रा ज़मानतों पर हैं। जब से ये हुकूमत आई है दहशतगर्दी के वाक़यात में 24% इजाफा हुआ। वजारतों की बंदरबांट की वजह से मुल्क क्राइसिस में है। फराह खान को दुबई से वापस लाने का फैसला। इमरान खान की गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल होगी। हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फराह गोगे पर इमरान खान के फ्रंट पर्सन का किरदार अदा करने का इल्जाम। इमरान खान की 2013 से 22 तक फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड भी मंगवाया जा रहा है। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने का भी फैसला। 2008 से 2022 तक चारों के निजी अकाउंट्स में जितनी रकूम आई उनका रिकॉर्ड स्टेट बैंक से हासिल किया जाएगा। शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तारियां भी होंगी। एफआईए और एफबीआर अपनी अपनी सतह पर रिकॉर्ड हासिल करके कार्रवाई करेंगे। ऑल इन ऑल थी। फराह गोगी ने पंजाब पे हुक्मरानी की इमरान खान साहब की वजह से। गोगी बचाओ मार्च जिसका ऐलान किया गया है, ये कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है, ये वो साजिश है जिसके तहत पाकिस्तानी अवाम के हक पर डाका डाला गया है। मैं पिछले 3.5 साल से पूछ रहा हूं कि इमरान खान साहब का कारोबार क्या है, इमरान खान साहब का जरिया आमदन क्या है। इमरान खान की वजह से फराह गोगी ने पंजाब पर हुकूमत की। फराह गोगी को मशकूक ट्रांजैक्शंस का हिसाब देना पड़ेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ कहते हैं 3.5 सालों में पंजाब को दोनों हाथों से लूटा गया। फराह का बराहे रास्त राब्ता इमरान खान की अहलिया से था। रवां साल मार्च तक फराह को असासों की मालियत 85 करोड़ रुपए है। फराह को भगाने में इमरान खान का हाथ है। गोगी बचाओ मार्च में कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं। उस्मान बुज़दार का मेरिट था क्या? इमरान खान का कारोबार और जरिया आमदन क्या है? शहबाज और हमजा के तर्जुमान के इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात अल्लाह की शान। रहनुमा पीटीआई फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल, कहा मखसूस चपरासी और मुलाजमीन के जरिए अरबों रुपए लूटने वाले दूसरों पर इल्जामात लगा रहे हैं। तारड़ साहब से इस्तदा है पहले मखसूस चपरासी के करोड़ों का हिसाब नैब को दें। पाकिस्तान की आला अदालतों से चोर बाजारी की सजा लेने वाले इमरान खान पर उंगलियां उठा रहे हैं। जो खान साहब ने IMF से मुआहदा करा था उसके अंदर उसके हिसाब से आज 245 रुपये पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए। हम आज भी अल्लाह की मेहरबानी से 145 रुपए की दे रहे हैं। हम इसके ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, ना पुरानी जो लेवी जो खान साहब ने 30 रुपए की की थी ना वो लगाएंगे, ना सेल टैक्स लगाएंगे। इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे 102 अरब रुपया है।
कोशिश करेंगे पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहें, जितना हो सके सब्सिडी देंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोल कीमत में हर माह 102 अरब का नुकसान हो रहा है। इमरान खान के IMF मुआहिदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 245 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी। साबिक हुकूमत ने अवाम के लिए माशी गड्ढे खोदे, सारा बोझ अवाम पर बराह रास्त डाला गया। वजारत खजाना के पास मखसूस रकूम होती है। पूरी हुकूमत का माहाना खर्चा 45 अरब रुपए है। मार्केट से कर्जा लेना पड़ता है। अगर बैंकों से कर्ज लेते हैं तो वहां शरह सूद बढ़ जाती है। 32 दिन का मैं स्टॉक छोड़ के गया था डीजल का, 32 दिन का, जो पाकिस्तान की शायद पिछले 10 साल की तारीख में इतना कभी नहीं था। उसके बावजूद किसान को डीजल मिलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि आप कीमत का इबाम खत्म नहीं कर रहे। आज वजीर खजाना ने उस पर इबाम पैदा कर दिया कि नहीं जी इतने की अरब की सब्सिडी है। भाई आप कौम को एक मरतबा बताएं कि आपने कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। पेट्रोल और डीजल पर फिर इबाम पैदा कर दिया गया। वजीर खजाना ने जितनी कीमतें बताई वो PTI ने फिक्स की। साबिक विफाकी वजीर हमाद अजहर का जवाब, कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में तबाही मचा दी। वजीर खजाना बताएं हम 5% पर ग्रोथ रेट छोड़ कर गए, आगे कैसे बढ़ानी है। मिफ्ता को ये नहीं पता आटा किस भाव मिल रहा है। इस वक्त स्टॉक नीचे जा रही है। महंगे तरीन LNG के सौदे किए गए। अगर नून लीग से हालात नहीं संभल रहे तो फौरी इलेक्शन में चले जाएं। मुल्क की सियासत और खुद मुख्तारी तो इन लोगों ने तबाह कर दी। मैंने 3 साल फराह खान नाम नहीं सुना, वो तो अब सामने आया है। महंगाई में इजाफे के जिम्मेदार इमरान खान हैं, बनी गाला जाएं और इमरान खान को बताएं। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का हमाद अजहर को जवाब, कहा आप जाते हुए 27 बिजली यूनिट्स बंद करके गए। बेशर्मी से सवाल पूछने वालों को मुआशी तबाही और रिकॉर्ड खसारों का जवाब देना चाहिए। जवाब दें, तेल और ईंधन क्यों नहीं मंगवाया। इख्तदार में खास मगल और ब्लैक करने वालों को आज किसान याद आ गए। इख्तदार में पैसे बनाने वाले अपोजिशन में बातें बना रहे हैं। 1 मई से लोड शेडिंग खत्म हो चुकी, तेल भी खरीद लेंगे। आप हिसाब देने की फिक्र करें। इमरान खान और आपको सिर्फ गोगी और सियासी रोटी की फिक्र है। शेख रशीद ने PTI के लॉन्ग मार्च में खूनरेजी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा लॉन्ग मार्च खौफनाक, तशवीशनाक और गंभीर हो सकता है। इसके नताज उल्टे पड़ सकते हैं। हालात खराब हुए तो इमरान खान की बस की बात नहीं रहेगी। हुकूमत फंस गई है। 2 वोट की अक्सरियत से इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया। कोई भी इत्तेहादी इनसे अलग हुआ तो ये नहीं रहेगी। ये गुलाम हुकूमत है, जिसे कहा जाएगा वैसा ही कर लेंगे। इमरान खान की सियासी पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। लोगों ने इसे गैरत और मुल्क की खुद मुख्तारी का मामला बना दिया। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इसके सिवा कोई हल नहीं। मस्जिद नबवी वाकया केस में अटकी अदालत ने शेख राशिद शफीक को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालत के इसरार के बावजूद राशिद शफीक ने अपना मोबाइल फोन पुलिस के हवाले ना किया। इमरान न्याजी और शेख रशीद मस्जिद नबवी की बेहुरमती वाक़े में बराह रास्त मुलविस हैं। इमरान न्याजी को बतौर चेयरमैन PTI बिला ताखीर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दिलखराश वाक़े से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इमरान खान का हुकूमत से छुटकारे की तहरीक मियांवाली से शुरू करने का ऐलान, कल जलसा होगा। अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन PTI ने कहा मियांवाली में पावर शो के लिए जनरल बस स्टैंड के सामने वाली ग्राउंड में तैयारियां जारी। शाम 6 बजे शुरू होने वाले जलसे में मियांवाली समेत सरगोदा, खुशाब, चकवाल, बनू और DI खान के अलावा मुल्क भर से PTI कारकुन शिरकत करेंगे। मरियम नवाज के जलसों में रद्दोबदल, मुस्लिम लीग नून ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज पहला जलसा कल फतेह जंग में करेंगी। 7 मई को शांगला, 11 मई को सवाबी में जलसा होगा। 8 मई को उकाड़ा के जलसे की तारीख बदलकर 23 मई कर दी गई। मरियम नवाज 15 मई को गुजरात, 20 मई को सरगोदा में कारकुनों का लहू गरमाएंगी। 28 मई यौम तकबीर को मरियम नवाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ बहावलपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त यरगमाल हुआ है एक अनोखे लाडले के हाथों।
स्पीकर उसको आके जो है उसका हलफ ले रहा है। कौन सी प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि सदर और गवर्नर के अलावा किसी के पास इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन का ऑर्डर कर सके। हमने ये फैसला किया कि ये जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं, जिन्होंने ये इंतहाई गैर आईनी जो हरकत का फैसला किया है, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और बतौर गवर्नर पंजाब मैं इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज रहा हूँ। गवर्नर का हमजा शहबाज की हलबर्दारी का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस का ऐलान। कहा गैर आईनी फैसला किया गया, बतौर गवर्नर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज रहे हैं। किधर लिखा है सदर और गवर्नर के अलावा किसी के पास हल्फ का इख्तियार है। अनोखे लाडले के हाथों पाकिस्तान का बड़ा सूबा यरगमाल है। अदलिया को पाबंद किया गया है कि वो पार्लियामेंट में मुदाखलत ना करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को 500 अरब से जायद का फायदा पहुंचाया। तवक्को थी 2 से 4 हजार अरब का फायदा होगा। कौमी असम्बली के मुतवक्का इजलास की तैयारियां शुरू। आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में इमरान खान समेत पार्लिमानी लीडर्स को खतूत अरसाल कर चुके हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान ही तमाम जमातों की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के लिए मेंबरान के नाम पेश किए जाएंगे। स्पीकर पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी के साथ ही कमेटी तश्कील देंगे। पीटीआई अरकान के इस्तीफों का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। फर्दन तस्दीक का अमल भी शुरू होगा। कायमा कमेटी के चेयरमैन का भी फैसला किया जाएगा। सियासतदानों ने हमेशा मुल्क की खुशहाली की बात की। आसिफ अली जरदारी की अपने हल्का इंतखाब के कारकुनों से गुफ्तगू। कहा हमें लूट कर अपने अवाम में जाना होगा। बिलावल खुशनसीब नौजवान हैं, बैतुल्ला का दरवाजा उनके लिए खोला गया। 22 साला मॉडल गैरत के नाम पर कत्ल। ओकाड़ा में थाना सिटी रिनाला के नवाही गांव में मॉडलिंग करने पर भाई ने बहन की जान ले ली। मकतूला सिद्रा फैसलाबाद में मॉडलिंग करती थी। चीचा वतनी में भी भाइयों ने शादीशुदा बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिमान फरार भी हो गए। शौहर की मुद्दत में भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईद को एंजॉय करेंगे और फिर घूम फिर के आएंगे। ईद के मौका पे बाहर आने का मिलता है मौका, तो इस वजह से आज हमने भी कहा कि हम फुल फैमिली बाहर ही खाएंगे। हम पार्क आए सैर करने के लिए, अपने साथियों के साथ आए हैं और मौसम भी अच्छा है। हमने देखा कि बाहर तो मौसम बड़ा प्यारा है, तो हम इधर घूमने के लिए आ गए। बहुत मज़ा आ रहा है, तो एंजॉय भी बहुत किया है। ईद के तीसरे दिन कराची से कश्मीर तक खुशियां ही खुशियां। महफिलें सजी, मेल मुलाकातें ना रुकी। शहर शहर मेले का समा, खाबों पर खूब हाथ साफ किए। लाहौर की रिवायती खानों की दुकानों पर खूब इंसाफ किया गया। कराची में भी फूड पॉइंट्स पर रश लगा रहा। घर घर दावतों का एहतमाम। ईद का तीसरा दिन यादगार बनाने के लिए रात के प्रोग्राम भी तरतीब। यार दोस्तों ने मिल बैठकर खूब मजा लिया। गर्मी बहुत है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे आने का, लेकिन बहुत अच्छा रहा है। हम लाहौर से आए हैं, हम पकौड़े खा रहे हैं, हम पानी में खेलने में बड़ा मजा आ रहा है। तफरीही मकामात पिकनिक स्पॉट्स में तब्दील। कराची के साहिल समंदर, लाहौर के चिड़ियाघर और सफारी पार्क पर बच्चों का जबरदस्त रश। पुरफजा मकामात की रौनकें भी दोबाला। ईद की छुट्टियां ठंडे मकामात पर मनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मरी, सवात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरफजा मकामात पर मौजूद। मरी की सड़कों पर मेले का समा। सयाह झूलों और घुड़सवारी के मजे ले रहे हैं। सवात में भी तिल धरने की जगह न बची। गली मोहल्लों में भी रौनकें। किसी ने ऊंट की सवारी का मजा लिया तो किसी ने घोड़ा दौड़ाया। बच्चों ने ईदी धड़ाधड़ खर्च की। चित्राल शहर, कैलाश वैली और दरोज समेत चित्राल के कई मकामात पर तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी, बरसाती नालों में हल्के दर्जे का सैलाब आ गया। सयाहों की गाड़ियां फंस गईं।
2 दिनों से जारी बारिश के नतीजे में पहाड़ों पर बर्फ की नई तह जम गई। मौसम फिर सर्द हो गया। दीरबाला में भी मुसलसल बारिश के बाद दरियाए पंचगोड़ा में पानी की सतह बुलंद हो गई। हजारों सयाहों के कुम्भराट, बिन शाही और लवारी टॉप पहुंचने से होटल्स में जगह कम पड़ गई। रहनुमा पीछे आई शहबाज गिल की गाड़ी को हादसा, कार उलट गई। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, चारों को मामूली चोटें आईं, मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। हादसा M2 पर खानका डोगरा के करीब पेश आया। शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया उन पर कातिलाना हमला किया गया, गाड़ी को पीछे से जानबूझकर हिट किया गया। सब मंसूबाबंदी के तहत हुआ। आपने कत्ल करवाना है, करवा लें, गद्दारी नहीं करूंगा। सरमायाकारी आएगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। सिंध में धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक जबरदस्त मंसूबा है। वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध में सरमायाकारी से मुतल्लिक इजलास। वजीर आला सिंध ने कहा कि थर में बिजली, कोयले से गैस, कोयले से लिक्विड में सरमायाकारी के मौके हैं। सरमायाकार गोरख हिल, केंचर झील और थर में टूरिज्म को फरोग दे सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अहलिया को फोन। साबिक सदर की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ की। हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई की शहीद की पहली बरसी। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम में शायराना खिराज अकीदत। कहा, भारत कश्मीरी नौजवानों को जेलों में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहा है। दुनिया का कोई मुल्क भारतीय बर्बरियत पर नहीं बोल रहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया, मकबूजा कश्मीर में ज़ेर हिरासत हलाकतों पर नोटिस दिया जाए। अशरफ सहराई की शहादत हिरासती कत्ल की वाज़ेह मिसाल है। गुजरावाला पुलिस पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने में नाकाम। 2 नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से शदीद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। डोर फिरने के वाक़यात थाना बागबानपुरा और मॉडल टाउन की हुदूद में पेश आए। पाकिस्तान के कम उम्र को पैमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। 20 साला शहरोज ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर पाकिस्तानी परचम गाड़ दिया। चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन और पहले पाकिस्तानी को पैमा हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सदर भी क्रिकेट के दीवाने। क्रिकेट खेलने की तस्वीर वायरल हो गई। थॉमस बाख ने फिजी के दारुल हुकूमत में बैटिंग के जौहर दिखाए। ICC भी तस्वीर शेयर किए बगैर ना रह सका। तबसरा करते हुए लिखा, क्या इसे लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की तैयारी समझा जाए?